नमस्कार। आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। ढूंढ के तो नहीं कह सकते आप, ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि मार्केट में शायद पॉपुलर है और जो स्मार्ट, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और जिन्हें परफेक्शन मार्केट में आता है वो शायद इसे यूज करते होंगे और पैसे भी अच्छे खासे बनाते होंगे। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लाया हूँ ना, ये जो मैं टैगलाइन लिखा हूँ, जी हाँ, आप 10 लाख से, जी हाँ, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं और बड़ी आसानी से। आसानी में इसलिए कहूँगा कि कुछ एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आप स्मार्टली प्ले कर पाते हैं ना, तो आप बिल्कुल बना पाओगे 10 लाख से 1 करोड़ रुपया बड़ी आसानी से। देखिए, इसके लिए ना आपको, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस स्ट्रेटेजी से पहले, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपको मोटिवेट होना, आपका कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बिल्डअप होना और बड़ी अच्छी तरह से मोटिवेट अपने आप को बना लेना, वो सबसे ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन धंधा करता है ना, वो थोड़ा बहुत उधार भी लेता है बैंक से। बहुत तो 75% तक उधार लेते हैं बैंक से और अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को लगाने के लिए साल भर, 2 साल, 3 साल तक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि मुझे ये फैक्ट्री लग रही है और आंखों के सामने पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पे, अपने धंधे पे पूरा यकीन हो रहता है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसे मैं 2 साल 3 साल बाद में, जब मैं धंधा मेरा चालू हो जाएगा, जब फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसका 10 गुना कमा लूँगा। ये है कॉन्फिडेंस लेवल, ये है धंधे की समझ, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरह जब आप शेयर मार्केट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपने आप को पेश कर पाओगे ना, तो आपके सामने जो मैं स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ ना, वो शायद काम आ सकती है। देखिए, इसके लिए ना 3-4 बातें आपकी लागू होनी पड़ेगी। पहला, जैसे मैंने कहा, स्मार्ट इन्वेस्टर आपको होना पड़ेगा और दूसरा, आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल होना पड़ेगा, जी हाँ, ऐसा मार्केट में अपने आप को, अपने शेयर को ग्रो करने का ऐसा पोटेंशियल होना पड़ेगा कि आप स्विंग अच्छी तरह कर पाओ, आप शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म की पोजीशन अच्छी तरह बना पाओ और एंट्री और एग्जिट की सही आपको पहचान हो। और तीसरी बात, आप ये स्ट्रेटेजी में तभी आगे बढ़े जब मार्केट काफ़ी नीचे, सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहा हूँ, काफ़ी नीचे, जी हाँ, अंडर वैल्यूड आपको नज़र आए ना, तब इस स्ट्रेटेजी में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं और आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। और चौथी बात, आप उन्हीं शेयर, जी हाँ, उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करने का सोचिए। इस स्ट्रेटेजी के लिए मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 के शेयर हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 के हो, चाहे निफ्टी मिड कैप 50 के हो, चाहे वो शेयर जो काफ़ी पॉपुलर है और जिन्हें मार्केट में, जी हाँ, मार्केट में सब खरीदना चाहते हो, यानी कि आप अगर बाई किए तो तुरंत सेल भी हो जाए, काफ़ी पॉपुलर हो, पॉपुलैरिटी उन शेयरों की होनी चाहिए, उन्हीं में आप दाव लगाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट 5वीं बात, जी हाँ, आपका जो प्रेडिक्शन हो और आपकी जो आप आगे का सोच रहे हैं कि ये मार्केट का जो ये शेयर है, ये शायद 90% आपको लगे, 99% लगे ना, तभी आप, जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी पे कामयाब हो सकते हैं। यानी कि ये जो मैं 5 पॉइंट आपको बताया हूँ, इसमें आप अगर पूरी तरह सक्षम है ना, तब आप इस स्ट्रेटेजी पे बात कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ फाइनल पॉइंट पे। जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी है क्या? देखिए, ये स्ट्रेटेजी है
ई मार्जिन, जी हाँ ई मार्जिन, जिसे आप ये कह सकते हैं कि आपने थोड़ा बहुत मार्केट से, जी हाँ, जो कि आपको ब्रोकर सपोर्ट करता है, सबसे प्लस पॉइंट। देखिए मैं प्लस पॉइंट ही इसमें बताता हूँ, नेगेटिव पॉइंट तो उनके लिए है जो मार्केट में अपने आप को साबित नहीं कर पाते, उनके लिए तो मार्केट हर वक्त नेगेटिव ही है। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी की बातें करता हूँ। प्लस पॉइंट इसलिए कि 30 डेज तक आपको, जी हाँ ई मार्जिन पे जब भी आप लेते 30 डेज तक तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना, और आप 500 शायद 20 डेज, जी हाँ मैं SBI सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ, 520 डेज और 520 डेज तक आप ई मार्जिन के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 520 डेज और 30 डेज तक तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देना है। ये दो अच्छी फैसिलिटी है। वो इस फैसिलिटी इसलिए कहूँगा क्योंकि आपकी बाइंग पावर, जी हाँ बाइंग पावर बहुत ही तेजी की रफ्तार से, यानी कि 4 गुना, अगर आपने, अब आता हूं मैं स्ट्रेटजी पे, बाइंग पावर ई मार्जिन से आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रोकर 4 गुना, जी हाँ उसका 4 गुना आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने का मौका देता है। यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए, आप 4 लाख रुपया तक का, जी हाँ 4 लाख रुपया तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पैसे को 4 लाख को 26% के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग कर सकते हैं हर साल, जी हाँ, तो आपके ये जो 4 लाख है 3 साल में, जी हाँ 4 लाख 26% के हिसाब से 3 साल में 8 लाख रुपए बन जाएंगे। अब आपको उन्हें लौटाना कितना है? अब आपको अपने ब्रोकर को लौटाना है 3 लाख, क्योंकि आपके खुद के कैपिटल 1 लाख थी, ब्रोकर ने आपको 3 लाख दिया, आपको 3 लाख लौटाना है। फिर आपने कमाए कितने? 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगा के आपने 5 लाख रुपए, जी हाँ 3 साल में बना दिए। अगर इसकी जगह आप 1 लाख की जगह अगर आपके 10 लाख होते ना, तो 10 लाख बन जाते आपके 5 की जगह 50 लाख रुपए। जी हाँ, ये है बड़ी पावर। अब इसका दूसरा स्टेप पे आता हूँ। इसी तरीके से, इसी सिस्टम से आप अगर 1 लाख रुपए, ब्रोकर ने आपको 3 लाख दिए, 4 लाख बन गए। 4 लाख आप 36% की रफ्तार से अगर बढ़ा दे, जी हाँ 36% की रफ्तार CAGR के हिसाब से हर साल, तो 3 साल में, 3 साल की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ कि 3 साल ना बहुत लंबा भी नहीं लगता है, और 3 साल में वो मार्केट का बहुत कुछ, जी हाँ मार्केट की बहुत कुछ चाल आप देख पाते हो, और उस शेयर को, कोई अगर शेयर बैठा है उसे कम से कम 10-12 क्वार्टर दिख जाते हैं आपको उस शेयर में हलचल होने के लिए। यानी कि आपको एंट्री और एग्जिट करने का हर वो पल मिल जाता है जिसमें आप अपने फायदे के हिसाब से एग्जिट भी कर पाए। 3 साल इसलिए मैंने पकड़ा है। देखिए दूसरी वाली स्ट्रेटेजी में आपको 1 लाख रुपए, वही 3 लाख ब्रोकर देंगे। 4 लाख रुपए अगर आप 36% की रफ्तार से बढ़ाते हो तो आपके 3 साल बाद CAGR के हिसाब से आपके 10 लाख रुपए हो जाते हैं। आपको ब्रोकर को 3 लाख रिटर्न करना है, आपके 1 लाख के बन गए 7 लाख, अगर 36% के हिसाब से आपने बढ़ा लिए 3 साल में CAGR के हिसाब से, तो 7 लाख रुपए आप कमा लिए। जी हाँ 3 साल में 1 लाख के 7 लाख। अगर 1 लाख की जगह यही फिगर 10 लाख हो जाए तो आपके 3 साल बाद 10 लाख के 70 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा, अब आता हूं तीसरी वाली पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मेरे इस वीडियो का टैगलाइन है। देखिए इसी तरीके से 1 लाख के आप, ब्रोकर ने आपको 3 लाख दिए, 4 लाख के आप अगर 50% की रफ्तार, जी हां अगर आप कर लिए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 50% की रफ्तार से कर लिए तो आपके 4 लाख 13.5 लाख बन जाएंगे, और आपको ब्रोकर को कितना लौटाना है? 3 लाख रुपए। यानी कि आपके 1 लाख से आप, जी हां 10.5 लाख रुपए कमा लिए। अब अगर 1 लाख की जगह इस 50% की, जी हां
ग्रोथ की रफ्तार के साथ सीएजीआर के हिसाब से 3 साल में अगर 10 लाख रुपए आप रखते, जी हाँ, तो वो 10 लाख रुपए आपके 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाते। यानी कि 10 लाख से आप 1 करोड़ भी बड़ी आसानी से बना पाएंगे, अगर जो मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर अगर वो क्वालिटी है, आपके अंदर अगर वो क्षमता है, तो आप उसे, जी हाँ, आपको उसे प्ले करना चाहिए स्मार्टली। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कम से कम 99% आपको श्योर होना चाहिए। जैसे एक बिजनेसमैन को 100% तजुर्बा रहता है कि ये धंधे में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे 3 साल 2 साल साल भर बाद में जब मैं काम चालू करूँ फ़ायदा ही होगा, तभी वो इन्वेस्ट करता है। आपको भी अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी में, जी हाँ, यानी कि हुआ तो ये बोरोड घुमा फिरा के, क्योंकि आपको ब्रोकर सपोर्ट कर रहा है ये करने के लिए, तो ब्रोकर अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपने तो ब्रोकर से लिए हैं, तो आपको 100% 99% श्योर होना पड़ेगा कि ये पैसे से मैं पैसा कमा के कर बना सकता हूं, और मैं ये पैसे ब्रोकर को भी लौटा सकता हूं और अपने लिए भी 10 लाख के 1 करोड़ बना सकता हूं। वो काबिलियत अगर आप में है ना, तो आप इस तरह का प्ले कर सकते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी है, क्या मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर चुका हूं? देखिए, कभी कभी गिरते हुए मौसम में एक छोटे छोटे रूप में ना मैं स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया हूं और मुझे फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन आप सोचकर समझकर ही इस तरह का डिसीजन लीजिए। और फिर से कहूँगा, आप शेयर मार्केट तो देखिए, इस तरह की स्ट्रेटेजी में ना रिस्क तो होता है, लेकिन आप अगर धुरंधर है ना, तो इस तरह का जो इतना बड़ा पोटेंशियल वाला, जो आपके छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनने का, अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है ना, तो अगर ब्रोकर इस तरह का फ़ायदा आपको दे रहा है, उस फ़ायदे का अगर आप लाभ उठा सकते हैं ना, तो आपको बिल्कुल उठाना चाहिए। तो यही है 1 लाख से, जी हाँ, 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़ बनाने की 3 साल में बेस्ट स्ट्रेटेजी, यानी कि यूँ कहूँ कि कम कैपिटल में बड़ा वेल्थ बनाने की स्ट्रेटेजी। और इसमें ना आपको, मैं फिर से दोबारा कहूँगा, आपको उन्हीं शेयरों को जो काफ़ी पॉपुलर है और जिन्हें आप भी अच्छी तरह पहचानते हो और वो अंडर वैल्यूड दिखाई दे, आपको मार्केट भी गिरा हो, इस तरह का सपोर्ट अगर मिले ना, तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी तरीके से काम करती है। फिर से कहूँगा, सोचकर समझकर ही निवेश करिए। और हाँ, देखिए, मेरा चैनल तो थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है। जी हाँ, 3K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यानी कि सभी को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो मेरे देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। फिर से कहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद समझ में आ गई हो और दूसरों को भी शायद आप अगर शेयर करें तो वो भी समझे। देखिए, हर कोई खुल के शेयर मार्केट में हर स्ट्रेटेजी, जी हाँ, किसी के कोई स्ट्रेटेजी काम आ जाती है, किसी के किस तरह की स्ट्रेटेजी काम आ जाती है। और यानी कि यूँ कहूँ ना, हर स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। आपके लिए अगर परफेक्ट है तो किसी के लिए परफेक्ट शायद नहीं भी हो सकती। यानी कि जिसके लिए जो स्ट्रेटेजी परफेक्ट है उसके तक पहुंच जाए ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।